inside a class and normal method inside a class, right? तो इस दोनों में फर्क क्या है, इस दोनों में अंतर क्या है? अर्थात कि हम लोग कंस्ट्रक्टर भी बनाते हैं क्लास के अंदर, और क्लास के अंदर बहुत सारे मेथड्स भी हम लोग डिजाइन करते हैं. देन व्हाट इज द एक्चुअल डिफरेंस बिटवीन कंस्ट्रक्टर एंड अ मेथड? सो राइट डाउन इट्स अ difference. Okay, first then we are able to understand the basic terminology about constructor and your method. Okay, so write down difference between constructor and method. Okay, कि कोई भी नॉर्मल मेथड होता है या फिर कोई कंस्ट्रक्टर होता है तो उसके बीच में क्या डिफरेंस है? सो लुक एट हियर. Today we are going to discuss very simple way, in very simple way, the basic difference between constructor and method. Okay, write about it. So we have two things. Number one is constructor and number two is what? Method. So write down first point about it. First point about it. First point about it. Okay. कंस्ट्रक्टर, आपने क्या देखा अभी? मैंने आपको पढ़ाया था कि कंस्ट्रक्टर जो होता है उसका नाम क्या होता है? होता है अंडरस्कोर इनिट. अर्थात कि अगर हम कंस्ट्रक्टर बनाते हैं तो हमारे लिए एक कंपल्सन है कि उसका नाम हम अंडरस्कोर इनिट ही रखेंगे, दूसरा कुछ नहीं रख सकते. ओके, so firstly write about it. The very simple topic is what? Name must be what? Underscore init underscore. ओके, उसके अंदर आपका ये नाम उसका ये होना जरूरी है कंस्ट्रक्टर के लिए. उस मेथड का नाम अंडरस्कोर इनिट अंडरस्कोर सेल्फ होना जरूरी है. क्लियर है? ओके, अब ये मैंने आपको बताया था कि सेल्फ की जगह दूसरा भी यूज कर सकते हैं, बट इट इज रिकमेंडेड, नथिंग एल्स. ओके, इसमें पहला नंबर क्या कहता है? इसमें पहला नंबर कहता है कि सर इट्स नेम कैन बी एनीथिंग. ओके, मेथड का नाम आप कुछ भी दे सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है. ओके, इट्स नेम कैन बी एनीथिंग. इट्स नेम कैन बी एनीथिंग. ओके, कि मेथड का नाम कुछ भी हो सकता है, XYZ आप कुछ भी रखना चाहे और हो सकता है, लेकिन कंस्ट्रक्टर का नाम कुछ भी नहीं हो सकता. पहली बात. दूसरी बात नोट कीजिए, दूसरा पॉइंट क्या कहता है? कहा कि इट विल बी कॉल्ड ऑटोमेटिकली. ये कंस्ट्रक्टर जो होता है इट विल बी कॉल्ड व्हाट? इट विल बी कॉल्ड ऑटोमेटिकली. अर्थात इसको ऑटोमेटिक कॉल हो जाता है. इट विल बी कॉल्ड ऑटोमेटिकली when we create an object. अर्थात जब हम लोग ऑब्जेक्ट बनाते हैं, ऑब्जेक्ट का निर्माण करते हैं, उस वक्त क्या होता है कि ये ऑटोमेटिकली कॉल हो जाता है, हमें कॉल करने की आवश्यकता नहीं पड़ती. अर्थात कि हमारे इसके लिए इट विल बी कॉल्ड automatically. It will be called automatically. Okay, it will be called auto. Okay, when we create an object, it will be called automatically. Sorry, just wait it out. It will be called automatically. Got it? When we create an object. अर्थात क्या हुआ कि जब हम लोग ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो वहां पे क्या होता है, ये ऑटोमेटिकली कॉल हो जाता है. इसको
कॉल करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, ठीक है। और नेक्स्ट पॉइंट क्या कहा, मेथड से संबंधित जो बात है कि मेथड कब कॉल होगा, इट कॉल्ड it will it will be called if we call it, okay, if we it will be called, अर्थात क्या हुआ, ये तब कॉल होगा जब इसको हम एक्सप्लिसिटली कॉल करेंगे, इसको हम अपने प्रोग्राम में, तब जाके ये कॉल होता है। ये ऑटोमेटिक इसका कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता है, ये ऑटोमेटिक कॉलिंग का कोई। तो अब क्या हो गया, दूसरा पॉइंट हम लोगों ने देखा। नाउ राइट डाउन द नेक्स्ट पॉइंट। जो हम लोग पहले से भी पढ़ चुके हैं, देख चुके हैं कि सर ये कैसे कॉलिंग होती है। नाउ जस्ट वेट, लुक एट हियर। पॉइंट क्या कहा कि ये जो कंस्ट्रक्टर आपका बना हुआ है, कंस्ट्रक्टर जो आपका बना हुआ रहता है, पॉइंट नंबर 3, कि ये पर ऑब्जेक्ट इसकी कॉलिंग एक बार ही होती है। ओके, इट इज कॉल्ड, या पर ऑब्जेक्ट कॉल्ड ओनली वंस, अर्थात यह जितना आप ऑब्जेक्ट बनाएंगे सिर्फ उतनी बार ही कॉल होगा। अर्थात कि आप एक बनाए, दो बनाए, 200 बनाए, 2000 बनाए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, जितना ऑब्जेक्ट बनेगा उतना ही कॉल होगा। ओके, लेकिन मेथड क्या होगा, इट विल बी कॉल्ड एनी टाइम्स। ओके, एनी नंबर ऑफ टाइम्स कैन बी कॉल्ड, any number of times, it can be called, ओके। अब क्या कहा कि सर एनी नंबर ऑफ टाइम्स इट कैन बी कॉल्ड, मतलब क्या कि आप चाहे मेथड की कॉलिंग तो जितना बार चाहे उतना बार आप कर सकते हैं, इसमें कोई बाउंडेशन नहीं लगा हुआ है। अर्थात पर ऑब्जेक्ट ओनली वंस, मतलब ये कॉलिंग पर ऑब्जेक्ट कॉल्ड ओनली वंस, मतलब आपका जो कंस्ट्रक्टर होगा वह एक ऑब्जेक्ट के लिए एक बार कॉल होगा, ये एक ऑब्जेक्ट के लिए क्या होगा। लेकिन मेथड क्या होगा, मेथड कैन बी कॉल्ड एनी नंबर ऑफ टाइम्स, इट कैन बी कॉल्ड, ठीक है। गॉट इट। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, कंस्ट्रक्टर कहता है कि सर कि कंस्ट्रक्टर की कॉलिंग जो होती है, नाउ राइट अबाउट इट, राइट डाउन 4 पॉइंट। पॉइंट नंबर 4, टू डिक्लेयर व्हाट, टू डिक्लेयर, अब कंस्ट्रक्टर की कॉलिंग जो होती है, टू डिक्लेयर एंड इनिशियलाइज to declare and initialize what, initialize instance variable। हमने आपको बताया था कि इंस्टेंस वेरिएबल किसे कहते हैं। पिछले क्लास में चर्चा हमने किया था कि जिस वेरिएबल को आप क्या करते हैं, जिस वेरिएबल को आप सेल्फ के साथ उसको जब डिफाइन करते हैं तो इंस्टेंस वेरिएबल कहलाता है, ठीक है। तो यहाँ भी क्या करते हैं हम लोग, कि इंस्टेंस वेरिएबल को इनिशियलाइज करने के लिए हम लोग कंस्ट्रक्टर का निर्माण करते हैं। और ये क्या है, ये तो हमारा जनरल लॉजिक है, ये मेथड बनाना, ये बिजनेस लॉजिक, यू कैन से दैट बिजनेस लॉजिक, अर्थात कि हम किसी काम के लिए बना सकते हैं। इसका विशेष पर्पस क्या होता है, कोई भी टास्क परफॉर्म करना होता है, लेकिन कंस्ट्रक्टर का एक ही टास्क होता है, ऑब्जेक्ट क्रिएशन करना। क्लियर है। मेथड्स कैन बी डिफाइंड टू डू एनी टास्क, क्लियर।
कि मेथड का प्रयोग हम लोग किसी भी टास्क को करने के लिए हम अपने रिक्वायरमेंट के अनुसार क्या कर सकते हैं, उसको डिजाइन कर सकते हैं। लेकिन लेकिन क्या कहा कि सर एक कंस्ट्रक्टर का फंक्शन क्या हो, कंस्ट्रक्टर इज ओनली बाउंड टू क्रिएशन ऑफ ऑब्जेक्ट, अर्थात कि यह सिर्फ ऑब्जेक्ट बनाने का ही काम आता है, दूसरा किसी काम का नहीं है। क्लियर? एनी डाउट अप टू दिस पॉइंट मिस्टर केशव? नहीं है सर। Okay, so this is basic difference. These are the basic difference between what constructor and a normal method. सबसे पहली बात नेम को लेकर है। नेम में क्या कहा कि सर कंस्ट्रक्टर का नाम क्या हो सकता है, कंस्ट्रक्टर का नाम कुछ भी नहीं रख सकते आप, ओके, लेकिन मेथड का नाम कुछ भी रख सकते हैं। तो कंस्ट्रक्टर का नाम जब भी होगा तो इनिट अंडरस्कोर अंडरस्कोर, ठीक है, तो आपको ये लगाना ही पड़ेगा अंडरस्कोर अंडरस्कोर इनिट अंडरस्कोर अंडरस्कोर और उसका मेथड का नोटेशन रहते। तो ये हो गया उसकी नेम से संबंधित बात। दूसरी बात क्या हो गई कि मेथड की कॉलिंग क्या होगी, इनफाइनाइट नंबर ऑफ टाइम्स एज पर योर रिक्वायरमेंट आप कर सकते हैं, जितनी आपकी रिक्वायरमेंट हो उतना क्या कर सकते हैं, उसकी कॉलिंग कर सकते हैं। लेकिन ऑब्जेक्ट का क्रिएशन क्या होता है, बाउंडेड होता है। ये सॉरी, ये कंस्ट्रक्टर का क्रिएशन जो होगा वो बाउंडेड होगा। क्यों? ये दिस इज टोटली बाउंड टू योर व्हाट ऑब्जेक्ट। ये जितनी बार ऑब्जेक्ट बनेगा उतनी बार ही क्या होगा कि मेथड की कॉलिंग होगी। अब इसको थोड़ा एग्जांपल देखा जाए तो ज्यादा समझ में आएगा। लेट अस हैव अ लुक। अब क्या कहा था, दूसरी बात क्या कि ये पर ऑब्जेक्ट एक बार ही कॉल होता है। नाउ लुक एट हियर, क्लास सपोज टेस्ट def underscore underscore init underscore underscore self, okay, self, और यहां से मैंने कहा क्या, सपोज नेम एंड मार्क्स, आपको कितने, तो यहाँ पे मैंने कहा कि नेम assign name and self dot percentage assign what percentage. Got it? Now I am writing another method, and another method is what, show. Suppose डाटा को शो करने के लिए मैंने बनाया है। Now look at here, very simple, nothing else. We are going to just display information and I'm going to call constructor. Now look at here, name assign self dot name. I just want to discriminate between the constructor and your method. What is that? Its calling mechanism, its declaration mechanism, okay, and how many times it can be called. We are going to look at here. Just wait for a minute, okay. Now, so Sriman, now you can look at me. This is your constructor. You can see clearly because its name is bound to what, underscore underscore init underscore underscore and so on. And this is your what, this is your method. Got it? This is your what, method. This method had been this method had used, okay, what, self keyword. So you can say that sir it instance method, okay, instance method, you can say that like this. And here is what, here is variable. You can say sir cell name is a kind of variable. What? So this is your what, instance variable, instance variable. Okay, got it. So here we are using instance variable, instance method and your constructor. Look at all these things. Now we are going to call it, I mean we are going to create the object. अब हम लोग क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट का क्रिएशन का काम करेंगे। नाउ लुक एट हियर, अब क्लास के सामने सामने आपने क्या लिखा है यहाँ पे देखिए। सपोज कीजिए यहाँ से मैंने लिख दिया व्हाट, टी
एसाइन, और यहाँ पे मैंने कर दिया के, ओके, और ये 94, गॉट इट। अब आपने क्या देखा कि सर, सॉरी जस्ट वेट, यहाँ पे टेस्ट लिखना है। टेस्ट, टेस्ट क्या है, एक क्लास का जो नाम होगा वो आपको यहाँ पे लिखना ही लिखना है। तो आपका क्लास का जो नाम क्या है, टेस्ट, तो यहाँ पे मैंने टेस्ट लिखा, और इसके अंदर में देख रहे हैं क्या कि दो वेरिएबल, एक नेम है और एक क्या है, हमारा परसेंटेज। तो अब ये किसके पास डाटा चला जाएगा, डाटा चला जाएगा आपके इसके पास, ठीक है। नाउ लुक एट हियर, अब यहाँ से मैंने क्या किया कि टी असाइन टेस्ट ऐसा मैंने लिखा यहाँ, गॉट इट। तो अब क्या हुआ, ये तो मेरा ऑब्जेक्ट है, क्लियर है, ये ऑब्जेक्ट हो गया, ओके। अब आपने देखा क्या कि अब यहाँ पे कंस्ट्रक्टर की कॉलिंग हो गई, मैंने इसके नाम को नहीं लिखा, मैंने इसका नाम नहीं लिया, मैंने इसे पुकारा नहीं, लेकिन क्या हुआ, इसकी कॉलिंग हो गई, क्योंकि यहाँ से क्या होगा, ऑब्जेक्ट जैसे ही बनेगा, ऑब्जेक्ट का क्रिएशन जैसे ही हो जाएगा, ये क्या हुआ, कंस्ट्रक्टर ऑलरेडी कॉल हो गया। और हालांकि इसका इससे कोई संबंध नहीं है, जहाँ कि मैंने इसका नाम दिया है, आप इसको देख सकते हैं, तो क्लास का नाम है, तो क्लास का नाम मैंने यहाँ पे दे दिया, और इसके अंदर क्या करें, दो डाटा मेंबर मैं दे रहा हूँ, एक नेम है, एक परसेंटेज है, जो यहाँ पे तो वैल्यू असाइन हो जाएगा हमारा, आप देख सकते हैं। एक्चुअली देखिए यहाँ पे नेम और परसेंटेज, राइट। तो अब क्या हुआ कि ये कहाँ चला जाएगा, ये कंस्ट्रक्टर वाले मेथड के पास जाएगा और उसके दो डाटा वहां पे प्रोवाइड करेंगे। लेकिन ये तो क्या हो गया, ये ऑब्जेक्ट, आई मीन ये हमारा क्या हो चुका है, ये इनिशियल, ये कॉल हो चुका है ऑटोमेटिकली, क्लियर ना। तो कंस्ट्रक्टर की कॉलिंग क्या होती है, ऑब्जेक्ट क्रिएशन के साथ ही हो जाती है, उसको अलग से कॉल करने की आवश्यकता नहीं पड़ती ना। तो कैसे, अब मेरे पास क्या है, शो, मेरे पास क्या है, शो कीवर्ड है, अब शो मेथड है, अब इसको मुझे कॉल करना पड़ेगा, राइट। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा t.show, गॉट इट। तो अब क्या, दिस इज कॉल्ड व्हाट, दिस इज कॉल्ड मेथड कॉलिंग, ओके। क्योंकि अब ये रेफरेंस वेरिएबल है, व्हाट इज दिस, दिस इज, लुक एट मैन, दिस इज योर रेफरेंस, इट रिफर्स टू करंट ऑब्जेक्ट। ये किसको इंडिकेट करता है, ये किसको इंडिकेट करता है, ऑब्जेक्ट को इंडिकेट करता है, ओके। इट रिफर टू करंट ऑब्जेक्ट, ये क्या है, रेफरेंस वेरिएबल। ओए लुक एट हियर मैन, लुक एट हियर, ध्यान से देखिए। तो क्या हुआ, ये किसको इंडिकेट करता है, ऑब्जेक्ट को इंडिकेट करता है, रिफर करता है, रिफर मतलब इंडिकेट करता है, अर्थात पॉइंट करता है, ठीक है। तो पॉइंट करता है, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा, रेफरेंस वेरिएबल नाम पड़ गया, इस टी यहाँ पे बन गया। अभी आप देख रहे हैं कि हमें इस कंस्ट्रक्टर में कॉल करने के लिए t.__int नहीं लिखना पड़ा, लेकिन अगर इस मेथड को कॉल करना था शो को, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं क्या कि t.show करना पड़ा, क्लियर है। अब क्या हुआ कि ये कोई जरूरी थोड़ी नहीं है कि एक बार हमने कर दिया तो बस बंद और चल हो गया। अब देखिए, हम यहाँ पे फिर से करना चाहते हैं t.show, मेरी मर्जी, ओके। अब इसको कितना बार कर सकते हैं, तो आपकी मर्जी, आपकी मर्जी भाई, जितना बार आप चाहें उतना बार आप कर सकते हैं, राइट। तो दिस इज कॉल्ड व्हाट, कि आप मेथड कॉलिंग कई बार कर सकते हैं, मेथड कॉलिंग जितना बार चाहे उतना बार आपको डिस्प्ले करेगा आपका, उसमें कोई इशू नहीं है। लेकिन लेकिन ये जो कंस्ट्रक्टर की कॉलिंग होती है, आप तो करते नहीं है, आप तो करते नहीं है, जो आप नहीं करते हैं, मतलब इसका कॉलिंग जो है टोटली बाउंड है किसके, ऑब्जेक्ट क्रिएशन के लिए। जैसे ऑब्जेक्ट का निर्माण हुआ, जैसे ऑब्जेक्ट का निर्माण हुआ, कंस्ट्रक्टर कॉल हो गया, अब उसको कॉल करने की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है। तो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन मेथड एंड, अब देखिए मैंने कहा ना t.show, अब कितना बार कर सकते हैं, आपकी मर्जी सर, जितना बार चाहे उतना बार कर सकते हो, तो कोई इशू नहीं, क्लियर, एनी डाउट, ये सब नहीं आचार्य, समझ गए। ओके। चलिए आगे बढ़ो, बहुत सिंपल है, और आप इसे करेंगे तो आप पहले, सबसे पहले आप पाइथन इंस्टॉल कर लीजिए, और कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, है ना। और इसको जितना मैं लिख रहा हूँ ना, बस इसको आप करके देखो। हाँ बोलिए। पाइथन तो विंडोज 11 पहले जो था वही चलेगा। हाँ, पाइथन सब पे विंडोज, अब क्या है ना कि जो विंडोज 11 अपडेट हो गया आपका क्या? हाँ हाँ, ओके गुड, कोई दिक्कत नहीं है। आप python.org खोलिए, और वहां से पाइथन 3.10 अभी लेटेस्ट वर्जन चल रहा है, आई मीन 10 आया है, तो उसको आप डाउनलोड कर लीजिए। मान तो 27 MB का ही तो फाइल है। अब क्या होगा, अब उसको ऐड क्या कर देंगे, जब आप उसको इंस्टॉल करने जाएंगे
तो देखेंगे नीचे एक लिखा रहता है ऐड पाथ, राइट। तो ऐड पाथ पे टिक करके और तब उसको इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करिएगा, वो हो जाएगा। ऐड पाथ पे करने का मतलब इसलिए है कि हमें अब डेटाबेस से कनेक्टिविटी करा रहा है पाइथन को जोड़कर। देखेंगे जो काम हम डाटाबेस में कर रहे थे वो काम हम पाइथन में करेंगे, पाइथन से करके ही डाटाबेस ऑटोमेटिकली काम करेगा हमारा वहां पे, ठीक है ना। तो पाइथन डेटाबेस कनेक्टिविटी जो हम लोग को करना है उसमें वो पाथ अगर ऐड नहीं रहेगा ना तो डाटाबेस को लिंक नहीं कर पाएगा पाइथन को, है ना। डाटा ट्रांसमिट नहीं कर पाएगा, डाटाबेस में डाटा भेज नहीं पाएगा, वहां से फिर ले नहीं पाएगा। ओके, तो इसलिए वहां पे ऐड पाथ पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे नोटेशन देता है थोड़ा सा, राइट। ऐसे रहेगा, वहां पर टिक लगा देंगे और यहाँ पे लिखा रहता है इंस्टॉल नाउ। यहाँ पे लिखा रहेगा इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करिएगा, ठीक है। और फिर उसके बाद क्या होगा, इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो उसको ध्यान में रखेंगे, इसको स्किप नहीं करेंगे, नहीं तो फिर अलग से पाथ ऐड करना पड़ेगा आपको। और उसके साथ ही डाटाबेस है कि नहीं आपके पास? अभी डाटाबेस भी तो हट गया होगा आपका। हाँ डाटाबेस आचार्य। भी तो इरेज हो गया होगा ना। हाँ, गुड। हाँ तो आप क्या करेंगे, आप जाएंगे वहां पे mysql.com, ठीक है। यहाँ पे जब इंटर की प्रेस करेंगे तो यहाँ पे बहुत सारे फाइल्स आएंगे। फिर यहाँ से जाने के बाद आपका क्या है, कम्युनिटी वर्जन, इसका जो है इसको डाउनलोड करिएगा। MySQL कम्युनिटी वर्जन को डाउनलोड करिएगा। वहां पे पूछेगा रजिस्टर, बोलेगा नो थैंक्स, ओके। डायरेक्टली डाउनलोड उस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद देखेंगे यहाँ पे बहुत सारे कनेक्टर्स भी रहते हैं, कनेक्टर्स। हाँ आचार्य, तो इसमें कनेक्टर्स कनेक्टर और में पैकेज कुछ कनेक्ट करना पड़ेगा। हाँ हाँ, कनेक्टर C++ का भी होगा, कनेक्टर पाइथन का भी रहता है, राइट। कनेक्टर जे लिखा होगा मतलब जावा के लिए भी है, ODBC का भी होगा, है ना। तो सबको डाउनलोड करके इंस्टॉल कर दीजिएगा, है ना। कनेक्टर जे लिखा रहेगा, कनेक्टर ODB लिखा रहेगा, ठीक है। तो सारे को इंस्टॉल कर लीजिएगा, उसमें ये सब की रिक्वायरमेंट होगी हम लोग, ODBC, ऑब्जेक्ट डेटाबेस कनेक्टिविटी, ठीक है। ये सबको आप वहाँ पे क्या करेंगे, इंस्टॉल कर लेंगे, तो आपका पाइथन से उसमें कनेक्टिविटी हो जाएगी, करने में सुविधा होगी। ओके, नाउ कम टू द पॉइंट। अब हम लोगों ने एक चीज देखा यहाँ पे कि सर अभी हम लोगों को क्या था कि एक इंस्टेंस वेरिएबल यूज कर रहे थे, एक हमने देखा सर इंस्टेंस मेथड यूज कर रहे थे, दूसरा हम लोगों ने देखा कि सर हम रेफरेंस वेरिएबल यूज कर रहे हैं, तीसरा हम लोगों ने देखा क्या कि सर लोकल वेरिएबल भी तो यूज कर सकते हैं। ओके, सो मेनी थिंग्स। सो अब एक क्लास के अंदर कितने तरह के वेरिएबल हम यूज कर सकते हैं और कितने तरह के मेथड हम यूज कर सकते हैं। सो राइट अबाउट इट, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, सो inside python class right about it, inside python class three types of variables are used inside python class. Three types of variables are used. Okay, मतलब एक क्लास के अंदर, पाइथन क्लास के अंदर तीन तरह के वेरिएबल हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। पहला क्या है हमारा, पहला है हमारा जिसको आपने कहा था इंस्टेंस वेरिएबल, और इसका दूसरा नाम है ऑब्जेक्ट लेवल वेरिएबल। ओके, पहला है हमारा इंस्टेंस वेरिएबल, और ऑब्जेक्ट लेवल वेरिएबल। ओके, गॉट इट। ऑब्जेक्ट लेवल वेरिएबल, गॉट इट। दूसरा है हमारा जिसको हम लोगों ने कहा था रिफरेंस स्टैटिक वेरिएबल या लेवल वेरिएबल। दूसरा क्या है हमारा, स्टैटिक वेरिएबल। और स्टैटिक वेरिएबल का दूसरा नाम क्या होता है, क्लास लेवल वेरिएबल भी कहते हैं इसको हम लोग। ओके, क्लास लेवल वेरिएबल। ओके, और तीसरा होता है हमारा लोकल वेरिएबल। ओके, लोकल वेरिएबल का दूसरा नाम क्या है, मेथड वेरिएबल।
अर्थात जो मेथड में हम लोग इस्तेमाल करते हैं। दूसरा क्या है हमारा मेथड वेरिएबल। ओके, गॉट इट। तो मैंने क्या कहा कि अब एक क्लास के अंदर में हम लोग कितने तरह के वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हैं। एक क्लास के अंदर में 3 तरह के वेरिएबल होते हैं। पहला कौन सा? फर्स्ट वन इज व्हाट? इंस्टेंस वेरिएबल। इंस्टेंस का मतलब ही होता है, इसका दूसरा डेफिनेशन लोग बोलते हैं ऑब्जेक्ट का, कि एन इंस्टेंस ऑफ क्लास इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट। अर्थात जब इंस्टेंस की बात आएगी, इंस्टेंस वेरिएबल्स की बात आएगी, अर्थात ऑब्जेक्ट की बात आएगी। ठीक है, तो इसलिए इसका नाम क्या पड़ा कि ऑब्जेक्ट लेवल वेरिएबल। दूसरा क्या है हमारा स्टैटिक वेरिएबल। स्टैटिक वेरिएबल या फिर जिसको हम लोग कहते हैं क्या क्लास, क्लास वेरिएबल, अर्थात जिसको हम लोग यूज करते हैं क्लास के रूप में डिनोट करने के लिए, रिफर करने के लिए। नेक्स्ट है क्या लोकल वेरिएबल, अर्थात कोई भी मेथड जब हम लोग क्रिएट करेंगे तो वहां पे बहुत सारे वेरिएबल्स का प्रयोग हम कर सकते हैं किसी भी मेथड के अंदर। ठीक है, तो उससे हम लोग क्या कहते हैं, उससे हम लोग कहते हैं क्या लोकल वेरिएबल या मेथड वेरिएबल कहते हैं। ओके, और दूसरी बात क्या है कि सर अब हम लोग देखें वन बाय वन कि सर इंस्टेंस वेरिएबल किसे कहते हैं। इंस्टेंस यहाँ पे अभी हमने जो क्लास बनाया था इसके अंदर अभी आप लोगों ने देखा होगा कि हम लोग सर वहाँ पे बहुत सारे ऑब्जेक्ट जो बना रहे थे, ये सब क्या है, ये सब सारे के सारे हमारे जो है, अब कहा क्या कि हम लोग जो यूज करते हैं ये इंस्टेंस वेरिएबल जो हम लोग यूज करते हैं, ये कहाँ कहाँ यूज करते हैं। अर्थात कि इंस्टेंस वेरिएबल का पहला हम लोग देखें, नाउ लुक एट योर फर्स्ट पॉइंट। अब इंस्टेंस वेरिएबल डिक्लेयर करने का प्लेस क्या होगा। ओके, इंस्टेंस वेरिएबल डिक्लेयर करने का प्लेस हमारे पास क्या क्या होगा, कहाँ से हम लोग इसको यूज करेंगे, कहाँ पर डिक्लेयर करेंगे, कहाँ पे इसको हम डिजाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो कहा क्या कि सर इंस्टेंस वेरिएबल का जो प्रयोग हम लोग करते हैं कंस्ट्रक्टर, इंस्टेंस वेरिएबल का प्रयोग जो हम लोग करते हैं, जैसे आपने अभी तक देखा होगा हमने यहाँ पे लिखा था सेल्फ डॉट नेम, राइट। कंस्ट्रक्टर के अंदर में सेल्फ डॉट नेम इक्वल टू व्हाट नेम, तो व्हाट इज दिस, तो यही जो है हमारा वेरिएबल क्या कहलाता है, इंस्टेंस वेरिएबल कहलाता है। नाउ लुक एट हियर, तो अब वैसे भी कि अगर आप इसको नोट कर लीजिए, वेरिएबल डिक्लेयर्ड यूजिंग व्हाट सेल्फ, नोट एनओटी नोट करके लिख लीजिए। वेरिएबल डिक्लेयर्ड वेरिएबल डिक्लेयर्ड वेरिएबल वेरिएबल डिक्लेयर्ड वेरिएबल डिक्लेयर्ड वेरिएबल डिक्लेयर्ड व्हाट यूजिंग सेल्फ, अर्थात सेल्फ का इस्तेमाल करके जो हम वेरिएबल डिक्लेयर्ड यूजिंग सेल्फ इज नोन एज सेल्फ इज कॉल्ड इंस्टेंस वेरिएबल। ठीक है, अर्थात अभी जस्ट एक हम लोगों ने एग्जांपल देखा था, ठीक है, टेस्ट का, वहां पे उसको हम लोगों ने कहा था क्या, इंस्टेंस वेरिएबल। ठीक है, नेक्स्ट वन इज व्हाट, कि जैसे आप कहा क्या कि दूसरा क्या है इनसाइड, इसका कंस्ट्रक्टर के अंदर हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं। अब इसका प्लेसेस जो है, प्लेसेस टू डिक्लेयर इंस्टेंस वेरिएबल। नाउ वेयर इज इट, ना जस्ट वेट नोट इट। अब कहा क्या कि सर इसका प्लेस कहाँ, ओके ओके गुड। नाउ इसका देखिए प्लेसेस टू डिक्लेयर इंस्टेंस वेरिएबल, प्लेसेस टू डिक्लेयर व्हाट इंस्टेंस वेरिएबल, इसको कहाँ कहाँ डिफाइन कर सकते हैं, इंस्टेंस वेरिएबल का स्थान कहाँ होगा। तो फर्स्ट पॉइंट अबाउट इट इज व्हाट, inside constructor using self, right, write about it, inside constructor using self, अर्थात सेल्फ का प्रयोग करके कहां पे, कंस्ट्रक्टर के अंदर में हम जितनी वेरिएबल लेंगे,
अभी आप जस्ट देखेंगे कि इसके पहले हम लोग लिया था नेम और परसेंटेज, राइट। तो वहां पे हम लोग लिख रहे थे सेल्फ डॉट नेम इक्वल टू नेम, अर्थात कि सेल्फ जो डॉट नेम लगाए थे वो क्या था, वो कंस्ट्रक्टर के अंदर था, और नेम क्या था, वेरिएबल था, लेकिन उसके पहले सेल्फ लगा हुआ था। तो उसको हम लोग क्या कहें, उसको हम लोग कह सकते हैं क्या, इंस्टेंस वेरिएबल कह सकते हैं। ओके, नेक्स्ट पॉइंट सर, इसको इसका दूसरा प्लेस क्या होगा, इनसाइड इंस्टेंस। अभी आपने देखा होगा सो नाम से हम लोगों ने मेथड बनाया था, वही लुक एट हियर केशव जी, लुक एट हियर। मैंने क्या कहा था कि अभी हमने जस्ट ये जो मेथड और कंस्ट्रक्टर के बीच का जो डिफरेंस देख रहे थे, उसमें हम लोगों ने एक मेथड बनाया था सो, राइट। अब उसके अंदर भी जो आप डाटा जो डिस्प्ले करने का जो हम लोग काम कर रहे थे, आप देखेंगे वहां पे सेल्फ डॉट नेम लिखा था ना। तो ये क्या है वहां पे, ये जो सेल्फ के साथ जो आप यूज कर रहे हैं, ये तो कंस्ट्रक्टर नहीं है, ये तो मेथड, मेरा जनरल मेथड बना हुआ है सो नाम का, राइट। तो सो नाम का जो मेरा मेथड था, अब उसके अंदर भी हम सेल्फ लगा के जब यूज कर रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि इंस्टेंस वेरिएबल का प्रयोग हम लोग मेथड के अंदर भी कर सकते हैं। जनरल कोई जरूरी नहीं कि कंस्ट्रक्टर के अंदर ही, ये तो कंस्ट्रक्टर के अंदर है ना। तो मेथड के अंदर भी हम लोग कर सकते हैं। तो राइट अबाउट इट, इनसाइड इनसाइड इंस्टेंस मेथड, उसी को हमने कहा था इंस्टेंस मेथड, इनसाइड इंस्टेंस मेथड, इंस्टेंस मेथड, मेथड। ओके, तो इंस्टेंस मेथड किसे कहेंगे भाई, जिसके अंदर सेल्फ लगा हुआ हो, सीधी सी बात है। आप देखे होंगे सेल्फ के आर्गुमेंट के रूप में हम अंदर में हम लोगों ने क्या दिया था, सेल्फ भी लिखा था। देखिए डेफ सो और फंक्शन कॉलिंग का नोटेशन था आपका, उसके अंदर सेल्फ लिखा हुआ होगा, है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो इंस्टेंस मेथड बना हुआ था, और वहां भी क्या कर सकते हैं हम लोग, इंस्टेंस वेरिएबल का प्रयोग कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट कहा कि आउटसाइड, अब इसका प्रयोग, इसका इंस्टेंस वेरिएबल का प्रयोग आउटसाइड क्लास, आउटसाइड क्लास, ओके, यूजिंग, आप क्लास के बाहर भी कर सकते हैं, यूजिंग रेफरेंस वेरिएबल, ओके, यूजिंग रेफरेंस वेरिएबल। अर्थात कि क्लास के बाहर भी इंस्टेंस वेरिएबल को हम डिक्लेयर कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन रेफरेंस वेरिएबल अर्थात ऑब्जेक्ट का, अर्थात अर्थात ऑब्जेक्ट का प्रयोग करके हम वहां भी किसको इस्तेमाल कर सकते हैं, इंस्टेंस वेरिएबल का इस्तेमाल हम कर सकते हैं, ठीक है, गॉट इट। अब देखिए इंस्टेंस वेरिएबल जो हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, वो तीन जगहों पे इस्तेमाल कर सकते हैं। पहला क्या बताया आपको, पहला हमने बताया कि सर जो हम लोग इंस्टेंस वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं वो कहाँ, इनसाइड द कंस्ट्रक्टर यूजिंग सेल्फ, वहां पे होगा। जो भी वेरिएबल हो, वेरिएबल का नाम क्या हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन सेल्फ लगा हुआ होगा कंस्ट्रक्टर के अंदर। ओके, इनसाइड इंस्टेंस मेथड, अर्थात उस मेथड के अंदर भी हम लोग कर सकते हैं जिस मेथड को डिफाइन कैसे किया गया हो, सेल्फ कीवर्ड लगा के किया गया है। और तीसरा क्या क्या, आउटसाइड, आउटसाइड क्लास यूजिंग डिफरेंस वेरिएबल, अर्थात ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करके भी हम लोग क्या कर सकते हैं, बाहर में किसका प्रयोग कर सकते हैं, इंस्टेंस वेरिएबल का हम लोग प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तीन स्थान हो गया इंस्टेंस वेरिएबल का यूज करने का। ओके, ये बात समझ में आएगी। हाँ चाहिए। ओके ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखिए। रेस्ट दो बचा हुआ है हम लोग का, जो क्लास लेवल वेरिएबल और लोकल वेरिएबल, उसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, ठीक है। थैंक यू, आज के लिए इतना ही रखिए।